अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। गर्मियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन शाम के टाइम जो है हम देखते हैं कि लोग सैर व तफरी के लिए बाहर भी जाते हैं और दिन के टाइम जो है वो अपने काम काज में या जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आ गई हूँ गवर्नमेंट मुस्लिम बॉयज़ हाई स्कूल में, जो कि एक हाई स्कूल है। यहाँ पर हमें मिलेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनसे करेंगे हम बहुत सारी बातें, उनसे उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे, उनके गोल्स के बारे में जानेंगे और उनसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानेंगे और देखेंगे कि स्टूडेंट्स के अंदर क्या टैलेंट है। तो आइए बढ़ते हैं स्कूल की जानिब, अंदर चलते हैं और स्टूडेंट्स से मिलते भी हैं और आपको भी मिलवाते हैं। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त हम स्कूल के अंदर मौजूद हैं और ये एक हॉल है जहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं और इस वक्त कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लासेस ले रहे हैं और कुछ स्टूडेंट जो हैं वो उनका लेक्चर फ्री है, तो हमने कहा क्यों ना उसका मौका उठाया जाए, इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और स्टूडेंट से बातचीत की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अवैस अरशद। अवैस अरशद। अवैस का क्या मतलब होता है? खुश इखलाक। अच्छा, तो आप खुश अखलाक हो? जी। और आप कहाँ देख रहे हैं उधर? आपका नाम क्या है? एहसन। एहसन कैसे हो? पहले जैसे। पहले जैसा कैसे थे पहले? ठीक हो? कितने ठीक? ओह नो। कितने ठीक है मुनास। एहसन शर्मा क्यों रहे हो? शर्मा तो नहीं रहे? अच्छा चलो, कंफर्टेबल हो जाओ। आप कौन सी क्लास में हो? नाइन्थ हो गई, 10th। आप 10th में हो ना? अब 9th को छोड़ दो, अब 10th ही बताया करो। 10th आप 10th में हो? अच्छा, तो कौन सा सब्जेक्ट है? साइंस, आर्ट्स, कंप्यूटर? कंप्यूटर। कुछ सोचा हुआ है बड़े होके ये बनना है? इंजीनियर। इंजीनियर? कौन सा? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, ठीक है। और आपने क्या करना है? मेरी बायो है साइंस। मामू के लिए बांट रहे, बस मामू ने कहा डॉक्टर बनना है। मामू क्या? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर? कौन से? मामू की ख्वाहिश है कि आप डॉक्टर बने, ऐसे ही है? और अम्मी अब्बू की क्या ख्वाहिश है? उनकी भी यही है। घर में कौन कौन है? अम्मी अब्बू, भाई है। एक भाई है? और 3 भाई। 4 भाई हो, बहन नहीं है? आप बड़े हो छोटे हो? मैं तीसरे नंबर पे हूँ। तो कौन से भाई से ज़्यादा दोस्ती है और किससे हर वक्त लड़ाई रहती है? मेरे से जो बड़ा है उससे दोस्ती है और जो छोटा छोटा उससे ज़रा लड़ाई है उनसे? छोटे भाइयों पे जुल्म करते हो, मारते हो उन्हें? इन बातों पे आपकी उनसे लड़ाई होती है? बहन भाइयों की होती है ना बहुत सारी बातों पे लड़ाई, आपकी किस बात पे होती है? मैं बस जानबूझ के छेड़ता हूँ उसको। जानबूझ के छेड़ते? वो भी तो बदले में छेड़ते होंगे फिर, है ना? नहीं? और आपके कितने बहन भाई? पड़ो तो ठंडा पानी डाल। 6। क्या तरतीब है? पहले 2 बहनें, फिर एक भाई, फिर एक बहन, फिर मैं, फिर छोटी बहन। यानी आप छोटे हो, है ना? सेकंड लास्ट। घर में आपको कितनी अहमियत मिलती है? बस कम ही है। कम मिलती है? सही सही है। ज़्यादा किसे मिलती है? बड़े भाई को। क्यों, वजह? पढ़ता रहता है। पढ़ता रहता है। आप नहीं पढ़ते? हम भी पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ते हो? उससे कम पढ़ते हैं। और क्या आता है, क्या सुनाओगे हमें? शेर सुना। याद मुझको जब मदीने की फ़िज़ा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। और आता है? आपको आता है? आता है लेकिन बोलने में ज़रा कंफ्यूजन हो रही है। शुरू तो करो। मैंने भी तो गलत लफ्ज़ बोला है ना। ओह नो। खुद को बुलंद इतना हर खंबे ते चढ़ जावे। ये कौन सा शेर है? ये डब्बे में डब्बे वाला नहीं सुनाना। छाड़ वे मुर्शद इश्क दे कोल, मतलब दुनिया मुनाफिक लोग। वाह वाह, क्या बात है, खूबसूरत पैगाम। गाना आता है? ओह नो। सुना दो थोड़ा सा। यार लड़कों को भी शर्म आती है, लड़कियां कहाँ जाएंगी फिर अगर लड़कों को भी शर्म आती है? नहीं आनी चाहिए ना? जी। आपने सुना है इनका गाना
नहीं। चलो एक सवाल का जवाब दे दो, ये बता दो कि अगर जवाब सही दिया तो गाना नहीं, अगर गलत दिया तो फिर गाना सुनाना है, ठीक है? मंजूर है? हुई तो बात सही हुई तो जवाब देंगे, वरना गलत हुई तो गाना मंजूर है। ठीक है, डन। ये बताओ वो क्या चीज़ है जो जितना दौड़ती है उतना ही पीछे रह जाती है? जितना तेज दौड़ेगी उतना ही पीछे रह जाएगी। Oh no! थोड़ा बहुत सोचो। इंसानों की होती है वो चीज़, इंसानों के साथ होती है। घड़ी। बड़ी कैसे भाई? अच्छा है। छाई होती है। साया। वही वही। लेकिन वो कैसे पीछे रह जाता है? साया तो आपके साथ साथ चलता है, वहाँ कैसे रह जाता है? भागता तो नहीं है ना, तो जब आप भागते हो तो साया क्या रह जाता है कहीं? पीछे तो रह जाता ना, आगे तो नहीं आ रहा ना। साथ होता है, देखो आपका साया आपके साथ यार, पहले कह देते तो सुना देता। चलो अगली बार सुन लेंगे। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों के पास, उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमें कुछ और स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? खावर हुसैन। आवर, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। आपका नाम? मोहम्मद सुदैस। इसका मतलब? इसका मतलब क्या है? कबीले का सरदार। पठान हो? अरे ओ, इसलिए तो आपकी माशाल्लाह स्किन इतनी ग्लो कर रही है ना? जी। पठान इतने गोरे क्यों होते हैं? वो अल्लाह को पता। सारे पठान गोरे होते हैं? जी, उसे देख लें। अच्छा ठीक है। कोई ख़ास ख्याल रखते हो अपना? तकरीबन रखता हूँ, कैसे? यानी कि धूप के टाइम घर से बाहर नहीं निकलता, बेशक काम भी हो बेशक कोई भी। जी ठीक है, तभी इतने अभी भी सन टैन नहीं हुआ है ना? जी। लड़कियों को कोई टिप्स दे सकते हो गोरा होने के लिए? नहीं, हम नहीं दे सकते। कभी कोई चीज़ यूज़ नहीं किया? नहीं घरेलू टोटका जैसे? नहीं नहीं। ठीक है। अच्छा चलें, ये बताएं कि कौन सी क्लास में हैं? 10th क्लास 9th क्लास का रिज़ल्ट आया। क्या बनोगे बड़े हो? इंशाल्लाह जो बेहतर होगा। आपने क्या बना? उधर हो ना, उसके साथ हो। आपने क्या बना? जो अल्लाह बना देगा वही बन जाएगा, जो किस्मत में होगा। खुद नहीं सोचा? खुद इंजीनियरिंग का ख्वाब था लेकिन इतने नंबर नहीं आ सके। आप पीछे किस जगह से हो? किस इलाके से? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से? जी तो पूरी फैमिली यहाँ पे है अब? जी। गुड हो गया। तो क्या सुनाओगे, कुछ आता है? जी, शेर आता है। मैं ये शेर कहना चाहूँगा कि ना दिल होता ना दिल रोता, ना दिल दिल से जुदा होता, ना आप इतने हंसी होते, ना दिल आप पर फिदा होता। किसको डेडिकेट करना चाहोगे? बस ये टिकटॉक पे सुना था इसलिए सुना दिया। ठीक है। फ्री टाइम में क्या करते हो, क्या हॉबीज़ हैं आपकी? बस आजकल तो हॉबीज़ नहीं है, स्टडी पे फोकस किया हुआ है थोड़ा फ्यूचर के लिए। गुड है। आप क्या करते हो फ्री टाइम? फ्री टाइम में मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अगर यानी कि मौसम देखकर, अगर शाम का वक्त हो तो। गुड। एक सवाल कर लूँ दोनों से? ये बताओ वो क्या चीज़ है जो जितना तेज़ दौड़ती है उतना ही पीछे रह जाती है? घड़ी। घड़ी का वक्त जो सुइयाँ वो जितना आगे जाती हैं वापस उसी जगह पे पीछे आ जाती हैं। ये कैसे होता है? ये देखें ना, 24 है, 12 है, घड़ी घूम के फिर वापस 12 पे आ जाती है, टाइम आगे चल जाता है, वो घड़ी सुई वापस आ जाती है। गुजर जाए तो वापस नहीं आता? वक्त वापस कभी नहीं आता। ये जवाब नहीं है। नहीं है। Oh no! जितना आगे दौड़ती है तेज़ उतना ही पीछे रह जाती है, ऐसी अनोखी चीज़ है। इतना आगे कोई दौड़ती है। चीज़ है, कोई लिविंग है, नॉन लिविंग। इंसानों से मुतल्लिक है। इंसानों के पास होती है वो चीज़ सिर्फ, शायद जानवरों के पास भी होती है। ह्यूमन बॉडी में कोई चीज़, लिविंग ऑर्गेनिज्म में से कोई चीज़। लेकिन ह्यूमन बॉडी से बाहर होती है इंसानों की चीज़। मतलब ऊपर होती है, शो नजर होती है, जितना आगे जाती है उतना पीछे रह जाती है। रात के वक्त नहीं शो होती वो चीज़। Oh no! कोई हिंट नहीं है, जानना पड़ेगा फिर याद होगा। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, कुछ स्टूडेंट्स हमारे सवाल का जवाब जो है वो दे पा रहे हैं और कुछ के लिए थोड़ा सा टफ़ हो रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है यहाँ इनसे बातचीत करके। वेदर जो है वो गर्म है, गर्मी है, लेकिन इस गर्मी में भी जो मुस्कुराना है वो एक बड़ी बात होती है। अगर आप किसी को हंसा सकें और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें। लेकिन इस वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और हमें कुछ और स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? यूसुफ। यूसुफ, पूरा नाम? यूसुफ मुनीर। आपका? मोहम्मद फुरकान। क्या करते हो? स्टडी करते हैं। कौन सी क्लास? 10th जाबिर। वाओ। और आप? 10th क्लास में स्टडी। क्या बनोगे बड़े होके? इंजीनियर। कौन सा? सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसके अलावा भी इंजीनियर हो? कौन से? होते हैं। मुख्तलिफ तरह के होते हैं। जैसा कि कौन सी तरह होती है? कई दिमाग के भी होते हैं, बाकी और दिमाग के इंजीनियर, वो कौन से? दिमाग के नहीं। Oh no! आपने क्या बनना है? क्रिकेटर। क्रिकेटर बनना है। तो आप दिन में कितने घंटे क्रिकेट खेलते हो? 4-5 घंटे से देते हैं क्रिकेट को। पढ़ते कब हो? सुबह पढ़ाई, शाम में क्रिकेट। फेवरेट क्रिकेटर? बाबर आजम क्यों पसंद है? की क्लास अच्छी है, बैटिंग अच्छी करते हैं। क्लास क्या होती है? क्लास जैसे बैटिंग करते हैं। ठीक है, गुड हो गया। तो मुझे ये बताएं कि क्या टैलेंट है, हमें क्या सुनाओगे? दो लम्हे वो बातें कोई न जाने, वो कैसी कैसी रातें हो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें, ना कोई समझे ना कोई जाने, कैसा है ये मौसम ना कोई समझे, रे कैसे वो फ़िज़ा आई, रे मिलती है ये रुसवाई, कहाँ हो गए गुम, रे कहाँ हो गए गुम। आपको कुछ आता है? कुछ भी नहीं। शेर? कोई नहीं आता शेर? कोई नज़म, कोई गज़ल? क्रिकेट में फोकस है। कुछ भी आते ही नहीं। आपको शेर आता है? हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, मुश्किल से ही होता है चमन में दीदावर पैदा। कौन से शेर पढ़ते आ रहे हैं? और हम जो भी ये शेर पहली बार पढ़ता था वो कहता था नरगिस कौन है ना? आप लोगों ने भी सवाल किया होगा। Oh no! चलें, ये एक सवाल है आप दोनों के लिए। ये बताओ वो क्या चीज़ है जो जितना तेज़ भागती है उतना पीछे रह जाती है, पीछे छोड़ देते हैं सब उसे? घड़ी। कैसे? घड़ी के घड़ी के वक्त दोबारा पीछे आ जाता है। तो आगे निकल जाता है, हम पीछे रह जाते हैं। घड़ी की सुइयां पीछे आ जाती हैं, दोबारा पीछे रह जाती हैं, पीछे आ जाती हैं। अपने टाइम पे आती है ना। वक्त तो हाथों से निकलता है, वक्त पीछे नहीं रहता। दोस्त है आप दोनों? कज़न। कज़न है। चले, मुझे एक खूबी बताएं इनकी और एक खामी बताएं। खूबी बस ये अच्छे हैं, केयर करते हैं। क्या केयर करते हैं? आप रिस्पेक्ट खुद नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट इसके हाथ अच्छा, ऐसी आदत जो आपको इनकी नहीं पसंद? में। जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा हो जाते हैं? क्या करते हैं गुस्से में? बस डांट करते हैं, डांटते हैं। आप इनकी एक अच्छी आदत बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बुरी बताओ। वही जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। आप गुस्सा करते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स के पास और उनसे करते हैं बातचीत। जी व्यूअर्स, करते हैं कुछ और स्टूडेंट से बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? शाहज़ेब। शाहज़ेब, पूरा नाम क्या है? शाहज़ेब खान। शाहज़ेब का मतलब क्या है? बादशाहों का बादशाह। बादशाहों का भी बादशाह। और आपका नाम? मोहम्मद आर्यान। आर्यान, इसका मतलब क्या होता है? नीडर बेखौफ। डर बेखौफ। तो क्या आप अपने नाम पे पूरा उतरते हो? बेशक। नहीं डरते किसी चीज़? नहीं, किसी भी चीज़ से नहीं डरते? होते कोई कोई चीज़ जैसे डर जाते हैं। किस चीज़ से? डरना चाहिए। इसके अलावा ये सांप वगैरह होते हैं। से डर जाते? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप स्टूडेंट हैं? जी। कौन सी क्लास में? 10th अलबरूनी। 10th में पढ़ते हो। कैसे स्टूडेंट हो? पढ़ने वाले या कम पढ़ने वाले? नॉर्मल है, ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं, ज़्यादा पढ़ने वाले। जब इम्तिहान का टाइम आता है तो हर किसी को ही पढ़ना होता है। तब ज़्यादा पढ़ते हो? तब ज़्यादा पढ़ते हैं। क्या बनोगे बड़े होके? अब वो तो मैटर करता है कि जब पढ़ के आगे बढ़ेंगे देखेंगे। इसी के बाद सोचोगे? हाँ, फिजी के बाद। ठीक है। और आपने क्या बनना है? मैं मेडिकल की सोच है। डॉक्टर? फार्मेसी। फार्मेसी। तो फार्मेसी के बारे में क्या पता है आपको? क्या स्कोप है उसका?
स्कोप मैंने तो फ़िलहाल यही सुना है कि 12th के बाद 2 ईयर का कोर्स होता है। अभी आगे मैट्रिक के बाद देखेंगे। तो स्कूल में टाइम कैसे गुजरता है, क्या करते हैं, पढ़ाई के अलावा क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? अगर स्कूल में टाइम ना गुजरो तो मतलब हम कोई पुराना काम या कोई स्टडी वगैरह जो काम रह जाता है उसे याद कर लेते हैं, या कोई होमवर्क वगैरह तो उसे लिख लेते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं? एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर आपको? हाँ, एक्टिविटीज़ होती है, थोड़ा हंसी मजाक भी जाते हैं दोस्तों के साथ, इस तरह से टाइम गुजर जाता है। एक्टिविटीज़ भी हो जाती है। बस में अदब कैसे आज जुम्मे के दिन होगा बस में अदब हमारा, थोड़ी देर बाद ऐसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं? हाँ, रेस कंपटीशन होते थे, और भी टेनिस और रैकेट शटल हो गया। स्पीच कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, कभी उसमें पार्ट लिया? नहीं, उसमें आज तक कभी ठीक है, वगैरह पे नहीं है कभी। अच्छा ठीक है। तो आप ये बताएं कि स्कूल की सबसे अच्छी बात क्या लगती है स्कूल लाइफ? ये उस्ताद कराम अच्छे हैं, पढ़ाते सही हैं। अच्छे लगते हैं? हाँ जी। अच्छे लगते हैं, पढ़ाई अच्छी होती है, एटिकेट्स हैं। चलिए, आपने अपने किसी टीचर को कोई पैगाम देना है जो आपको बहुत पसंद है? ये हमारा इंचार्ज भी सही है। बाकी हम 6 से लेकर 8 तक जिस सर के पास पढ़े थे, हाफिज़ अब्बकर, वो भी बहुत अच्छे सर थे। कोई पैगाम उनको देते हैं? बस उनका शुक्र है, उन्होंने हमें टॉप किया था। मैंने 8th में टॉप किया था। आपने क्या पैगाम देना है? यही कि बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारा 6 से लेकर 8 तक हमारा साथ दिया है। अच्छे नंबरों से हमें अच्छा पढ़ाया है, आगे तक आज उन्हीं की बदौलत हम 10th में हैं और अच्छे नंबर लेके हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। गुड। एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो जितना दौड़ती है उतना ही पीछे रह जाती है? जितना दौड़ेगी उतना पीछे रह जाएगी। वरना होता है ना कि कोई चीज़ होती है वो जब दौड़ती है या कोई इंसान दौड़ता है तो वो आगे निकल जाता है। ये ऐसी चीज़ है जो दौड़ेगी तो उतना ही पीछे रह जाएगी। ख़त्म हो जाती है, पीछे रह जाती है। ख़त्म नहीं होती, पीछे रह जाती है। आप आगे और वो चीज़ पीछे रह जाती है। Oh no! स्लो आंसर दी सर, इस तरह नहीं कह रहे आप। खरगोश एंड कछुए की कहानी। नहीं, वो दौड़ेगी वो। इंसानों की चीज़ इंसानों के पास होती है। आइडिया। एक और सवाल कर लूँ, आसान सा। आप ये बता दें कि ऐसी क्या बात है कि जो बर्फ़ होती है वो सफ़ेद रंग की होती है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी साफ़ है, पानी सफ़ेद है इसलिए। हाँ। पानी का तो रंग ही नहीं होता, पानी तो बेरंग होता है। नहीं, आप ऐसे कर लें कि लोग कहते हैं ब्लू वाटर, नीला पानी है, शायद इसकी वजह से हो ऐसे। एक टंग ट्विस्टर दे रही हूँ, आसान सा है। आपने 3 दफ़ा कहना है कच्चा पापड़, पका पापड़, पका पापड़, कच्चा पापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। नो, कच्चा पापड़, पका पापड़, पका पापड़, कच्चा पापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़। आप करें। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़। कच्चा पक्का, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़। ठीक है, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स, इनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मुदस्सिर अहमद। और आपका नाम? मोहम्मद यासिर। मोहम्मद यासिर। आप कौन सी क्लास में हो? 9th में। और आप 9th जनाब। क्या बनोगे बड़े हो? डॉक्टर। कौन से? नहीं सोचा। अभी आप इतने छोटे हैं, आपको ऐनक क्यों लगती है? मोबाइल देखते हैं इसलिए। मोबाइल ज़्यादा देखते हो? क्या देखते हो मोबाइल? गेम खेलते हैं, फ्री फायर। ठीक है। और आप कौन सी क्लास में? 9th जनाब। क्या बनना है बड़े हो? क्या ख्वाब है? डॉक्टर। गुड। चलें, कुछ सुना सकते हैं? कुछ आता है? जी आते हैं। क्या सॉन्ग सुनाएं? खामोशियाँ आवाज़ है, तुम सुनने तो आओ कभी, छोकर तुम्हें मिल जाएगी, घर इनको बुलाओ कभी, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको ज़रा, खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ। बहुत अच्छा। आपको क्या आता है?
कुछ नहीं। शेर आता है कोई? नहीं आता? कोई जोक सुना दो। नहीं आता। सवाल कर लूँ एक? चलो। ये बताओ कि वो क्या चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा तेज़ दौड़ती है उतना ही पीछे रह जाती है? Oh no! चीज़ है। कछुआ। तेज़ तो दौड़ ही नहीं सकता। एक और सवाल कर लूँ? ये बताओ कि बर्फ़ जो होती है वो सफ़ेद क्यों होती है? पानी से बनती है। पानी किस कलर का? उसमें कोई रंग ही नहीं होता इसलिए वो सफ़ेद हो जाती है। कोई और कलर भी तो ले सकते पानी होता ही नीला है। हैं। नीला होता है ना, तो बर्फ़ नीली क्यों नहीं होती, सफ़ेद क्यों? क्योंकि जमने की वजह से हो जम के सफ़ेद हो जाती है। अच्छा, कॉलेज में, स्कूल में टाइम कैसा गुजरता है? क्या करते हो? एक्टिविटीज़ होती है पढ़ने के अलावा? खेलते हैं, कैंटीन से चीज़ खाते हैं। ठीक है, आप दोनों से बात करके अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद बच्चों के पास, उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमने स्टूडेंट से काफ़ी सारी बातचीत की है। अब हमारे साथ यहाँ पर फैकल्टी मौजूद है, इनके पास चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? राव मोहम्मद इनाम। ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक हैं। ठीक है, ये बताएं कि आप एज आ फैकल्टी हैं यहाँ पर, टीचर? जी, हाँ जी। मैं पढ़ाते हैं? मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी का टीचर हूँ। ज़बरदस्त। कब से पढ़ा रहे हैं आप? कितना अरसा हो गया है? अरसा तकरीबन 10 साल हो गया अब तो पब्लिक सेक्टर में, और वैसे प्राइवेट सेक्टर में तो फिर यूनिवर्सिटी दौर से ही पढ़ा रहे हैं। हाँ जी। ड्यूरिंग स्टडीज़ ही पढ़ाना शुरू? हाँ जी, ड्यूरिंग स्टडीज़ ही होम ट्यूशन्स और एकेडमी मैंने ज्वाइन की हुई थी, तो उस हिसाब से तो फिर आलमोस्ट कोई 15 से ज़्यादा साल हो गए हैं। अलबत्ता पब्लिक सेक्टर में जो मुझे तकरीबन 10 साल अरसा हो गया। ज़बरदस्त। तो क्या फ़र्क है पब्लिक सेक्टर में पढ़ाने का या आप अपना अगर प्राइवेट ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाते हैं, क्या डिफरेंस देखते हैं आप? पब्लिक सेक्टर में हमारे यहाँ थोड़ा सा एक बेहतर चीज़ ये है कि चेक एंड बैलेंस, डिसिप्लिन और बच्चों का जो एक्सपोजर है वो बेहतर है बनिस्बत इसके। प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है कि वो सारी सहूलियात उस तरह से मैसर हैं नहीं ज़्यादातर इदारों में। तो आप अगर स्पेसिफ़िकली हमारे स्कूल की यहाँ बात करें तो आप ये देखें कि ग्रीनरी देखें, इधर प्लेइंग ग्राउंड्स देखें, लैब्स देखें, हमारी साइंटिफिक लैब भी और कंप्यूटर लैब भी, ठीक है। और आप जैसे आप खुद भी आप ये देखेंगे, आप यहाँ आई हुई हैं तो आपने खुद बच्चों को देखा होगा कि बच्चे कैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, इन चीज़ों में हमारे बच्चे जो हैं वो आगे हैं। और एजुकेशन में तो इस दफ़ा आपने देखा ही है, आपने बच्चों से भी पूछा होगा कि मुस्लिम स्कूल का रिज़ल्ट जो है वो अबाव बोर्ड भी है और एट पार है प्राइवेट सेक्टर के। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हॉबीज़ क्या हैं आपकी? पढ़ाते तो हैं सारा दिन, अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं? हाँ, कुछ ना कुछ कोशिश तो करते हैं कि फैमिली के लिए भी और अपने लिए भी टाइम निकालते हैं कुछ ना कुछ, वीकेंड्स पे तो ख़ास तौर पे, ठीक है। मेरा तो वैसे जैसे अगर स्पेसिफ़िकली अगर मेरी बात करें तो मेरे तो अम्मी अब्बू जो हैं वो शुजाबाद होते हैं, मैं इधर सेटल हूँ, तो मैं तो वीकेंड पे जो है वो अम्मी अब्बू के पास जाता हूँ, वहाँ टाइम स्पेंड करता हूँ। तो एक तो ये हर हफ्ते मेरा लाजमी होता है। हाँ जी, इसके अलावा फिर मैं जो है थोड़ा सा बच्चों के साथ भी मैं क्रिकेट शौक़ से खेलता हूँ, तो यहाँ हमारी जो स्कूल की जो क्रिकेट टीम है उसका मैं बच्चों के साथ गेम भी करता हूँ। खेल आपको एक्टिव रखते हैं, आप मानते हैं ये बात? हाँ जी बिल्कुल, ये तो एक्टिव रखते हैं। खेल जो है ख़ास तौर पे फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो आपको पता ही है कि अगर बंदा जो है उसकी अगर फ़िज़िक सही नहीं होगी तो ज़ाहिर है वो मेंटली भी फिर ठीक नहीं होगा। तो बेहतर फ़िज़िक होगी बंदे की तो तभी वो मेंटली भी ठीक रह पाएगा, बीमारियों से भी बचेगा। अच्छा, ये बताएं कि स्टूडेंट्स, आप 15 साल से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, 15 साल पहले और अब वाले स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क है? क्या चेंजिंग आई है स्टूडेंट्स में? मेरा तो ख्याल है, शायद काफ़ी सारे लोग इससे एग्री ना भी करें, कि आजकल जो बच्चे हैं उनको सिखाना या आप क्या कह लें, तालीम देना भी चलें कह लें तो गलत ना होगा, वो ज़्यादा आसान है। क्योंकि बच्चे अब आजकल उनका एक्सपोजर बहुत बेहतर है, सोशल मीडिया और ये इवन के अब तो आपको पता है कि आज से 15 साल में तो अगर आप जैसे आप लोग जो है वो एक चैनल से हैं, तो ये उस दौर में प्रिंट मीडिया का दौर ज़रा ज़्यादा था। अब थोड़ा सा ये है कि आपको पता है कि ये आपके चैनल जो आ गए, तो इस तरह से सोशल मीडिया भी तो बच्चों हो गई। हाँ जी, अवेयरनेस बेहतर है। और बेसिक्स जो बच्चों की जैसे पहले की निस्बत अब बेसिक्स ज़्यादा बेहतर हैं, तो उनको तालीम देना आसान भी है और उनको याद करने के साथ साथ ना अब समझाना जो है, कॉन्सेप्ट देना मेरे ख्याल में तो आसान हो। कोई लास्ट में पैगाम स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे?
बस एक ही मैं मैसेज देना चाहूँगा, अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि ये जो बेसिक तालीम है जैसे स्कूल लेवल पे जो दी जाती है ये तो निहायत ही ज़रूरी है, सही है। कोई ये ना समझे कि जी हम कोई सिर्फ खाली स्किल सीख लें और ये बेसिक एजुकेशन लें ही ना। मैं स्किल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं ख़ुद भी कहता हूँ बच्चों को कि स्किल सीखें, हुनर सीखें, लेकिन है कि बेसिक तालीम जो है ना आपकी कम से कम जो है स्कूलिंग तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, फिर साथ साथ अपना हुनर भी सीखें, स्किल भी सीखें। और अगर आप कोई ऐसा कैरियर चूज़ कर लें बतौर डिग्री जो कि साथ साथ उसमें आप उसी में हुनरमंद भी हो जाएं, उसी में आप स्किल सीख लें, तो फिर सोने पे सुहागा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमने स्टूडेंट से काफ़ी सारी बातचीत की है और अब फैकल्टी की तरफ भी आएंगे और जो बाकी स्कूल का स्टाफ है उनसे भी बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिब शहजाद। साकिब साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो कब से स्कूल के साथ हैं आप? मैं 2023 से स्कूल के साथ हूँ। ठीक है। 2 साल तकरीबन। ऑलमोस्ट। इससे पहले क्या करते थे? जॉब क्या है आपकी, जॉब नेचर, और कब से हैं गवर्नमेंट जॉब? बेसिकली मैं एडमिन ऑफिस में हूँ, इससे पहले मैं ऑफिस में था, तो उसके बाद हमें ट्रांसफ़र होके स्कूल में आ गए। तो स्कूल के एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है कंपेयर टू ऑफिस के। मैं स्कूल को प्रेफर देता हूँ क्योंकि हम स्कूल में एजुकेशन के साथ भी लिंक आ जाता है हमारा, और साथ ही बच्चों की ट्रेनिंग होती है, साथ बच्चों के स्पोर्ट्स के हमारे इवेंट्स होते हैं, उसमें भी हम बच्चों को मतलब स्पोर्ट्स के हवाले से भी काफ़ी हद तक एंटरटेन करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि एडमिशन्स के हवाले से बताएं कैसे चल रहे हैं और कितने हो रहे हैं, और एडमिशन कैंपेन क्या है आप लोग? हमारी अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल की एडमिशन कैंपेन बहुत अच्छी गई है, और हमारे जो एडमिशन्स हैं इस टाइम ऑल ऑफ मुल्तान के जो रीजन है उसमें सबसे ज़्यादा हमारे स्कूल की एडमिशन्स हैं। और जो इस टाइम हमारी स्कूल की जो प्रॉपर एक इन्वायरमेंट है और एक लुक है, इस लिहाज से देखा जाए तो लोग हमारे स्कूल में लाजमी ही आते हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि एडमिशन का तरीका क्या है, कौन स्टूडेंट यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है? फ़ीस स्ट्रक्चर कोई नहीं है, देखें 20 रुपये फ़ीस है पर मंथ, कोई इतनी फ़ीस नहीं है। और स्टूडेंट्स ये है कि हमारे स्कूल में इसी क्लास से लेके 10th क्लास तक उनसे बच्चे एडमिशन लेते हैं। पीछे ट्रॉफीज़ मुझे काफ़ी नज़र आ रही हैं, लगता है स्पोर्ट्स वगैरह में काफ़ी। जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स में हमारा स्कूल जो है बहुत अच्छा है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने काफ़ी हद तक विन्स की है ट्रॉफीज़। तो आपको खेलों का शौक़ है? जी मैं बैडमिंटन को लीड करता हूँ, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। जी खेलते हैं। फ्री टाइम में क्या करते हैं, हॉबीज़ क्या? सेकंड टाइम में हमारे स्कूल में ही क्लासेस होती हैं, तो बैडमिंटन के हवाले से तो हम उसको थोड़ा सा ज़रा। अच्छा, कोई पैगाम देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को या किसी के लिए? स्टूडेंट्स के लिए ये है कि देखें पढ़ाई के साथ साथ हम इसको भी स्पोर्ट्स को भी साथ लें, और मॉडल के थ्रू हमारे स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है इस मामले में यह है कि हमारा स्कूल बहुत अच्छा है कंपेयर टू दूसरे स्कूलों से, प्राइवेट सेक्टर से तो बहुत अच्छा गया है। और जो इस टाइम जो रिज़ल्ट आया है मैट्रिक का, वो अबव बोर्ड रिज़ल्ट है। मैट्रिक का 9th क्लास का भी हमारा अबव बोर्ड रिज़ल्ट आया है। अच्छा, ये बताइएगा फ्री एजुकेशन का कोई सिस्टम है? ऐसे बच्चे जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ख़र्चे अपने अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए क्या सहूलत है? जी उसके लिए ये है कि हमारे स्कूल में उनके एक तो फ़ीस उनको माफ़ हो जाती है, दूसरा स्कूल की तरफ से प्रोवाइड यूनिफॉर्म्स उनको फ्री मिलते हैं, साथ ही जो बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, ये सब चीज़ें उनको फ्री मिलती हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ, उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमने स्टूडेंट से बात की है, फैकल्टी से बात की है, अब हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं राना असलम साहब। इनके पास चलते हैं और इनसे करते हैं कुछ बातचीत और कुछ स्कूल के हवाले से और कुछ नए इक़दाम के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। ये बताएं कि आजकल क्या चल रहा है स्कूल में, कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कौन सी क्लासेस हो रही हैं, और ओवरऑल बताएं। और आज अब जो है 18 अगस्त से हमारे 9th 10th के जो क्लासें हैं उसको हमने भरपूर स्टार्ट कर दिया है माशाल्लाह से, और इसमें बच्चों की तादाद भी माशाल्लाह अगर मैं दावा करूं तो इंशाल्लाह पूरे ज़िला मुल्तान में सबसे ज़्यादा हमारे स्कूल में तादाद है। 80-90% के करीब
बच्चे हमारे स्टूडेंट्स क्लास अटेंड कर रहे हैं। आप कब से स्कूल के साथ हैं और आपने जो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में आने का फ़ैसला किया, कब किया, कितना टाइम हो गया? मैं 1993 में मैंने एज ए पीटीसी टीचर ज्वाइन किया था। फिर एजुकेशन को भी इम्प्रूव किया। उस वक्त मैं FAPTC था। फिर एमएड किया, डबल MA भी हूँ और MPhil भी इकबालियात में इस्लामिया यूनिवर्सिटी से जारी। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि एडमिशन्स के हवाले से क्या चल रहा है, क्या गहमा गहमी है और एडमिशन किन बेसिस पे स्टूडेंट्स को मिलता है यहाँ? एडमिशन के लिए ये है कि माशाल्लाह से एडमिशन डेस्क हमने कायम किया हुआ है, जो भरपूर माशाल्लाह से एडमिशन कैंपेन भी हमारी जारी है। सोशल मीडिया पे भी है, हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज भी है, अब इंस्टाग्राम और दूसरे जो ट्विटर है उसको भी हम शुरू। इसमें आपके स्टूडेंट्स ही चीज़ें चला रहे होते हैं या ये जिम्मेदारी टीचर्स? इसमें हमारी सारी एक्टिविटीज़ जारी होती हैं, जिसमें स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़, हमारी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ और मल्टीमीडिया के ज़रिए लेसन हम डिलीवर करा रहे हैं। और 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक मॉडल प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हैं, तो उसको भी हम जनाब प्रोजेक्ट्स हमने देखे भी थे। बड़ी खूबसूरत चीज़ें बच्चों ने बनाई हुई हैं। उनके पीछे क्या कहानी है, क्या कॉन्सेप्ट है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो बच्चे जो लेसन डिलीवर करा रहे होते हैं असातिज़ा, उसके अकॉर्डिंग ये मॉडल और प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। जो वो बच्चे चैप्टर्स मुख्तलिफ साइंस के हवाले से ज़्यादातर हैं, तो वो जनाब और सोशली भी हैं और जनाब नेचुरल चीज़ें भी, और जो एंटीक चीज़ें थी हमारी उसके हवाले से भी। इससे स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होता है? क्या उनकी लर्निंग बेहतर होती है, स्किल सामने आती है? इसका हमें बहुत बड़ा फ़ायदा है किया हुआ है। हमारी जैसे रिज़ल्ट की सूरत में माशाल्लाह सामने आया हुआ है। बच्चों को जो चीज़ें जो पढ़ रहे होते हैं और वही चीज़ें वो खुद डेवलप कर रहे होते हैं, तो वो फिर उससे माशाल्लाह उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, उनको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। तो हम ये इंशाल्लाह इसको जारी रखे हुए हैं। 400 के करीब हमने ये मॉडल प्रोजेक्ट्स बनवाए हैं और स्कूल खुलते ही नई जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह वो भी बच्चे उससे डेवलप। कौन से नए इनिशिएटिव ले रहे हैं स्कूल के हवाले से, एजुकेशन के हवाले? स्कूल के हवाले से नई इनिशिएटिव ये गवर्नमेंट के तहत स्टूडेंट्स काउंसिल्स तो पहले से बनी हुई हैं। हम यूथ असेंबली हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को डिबेटिंग सेशन रखेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, और वो सारे मौज़ूआत तालीमी मौज़ूआत ही होंगे। और इसके अलावा फिर बज़्म अदब का, हर जुमे को बज़्म अदब का हमारा सेशन होता है 1 घंटे का। तो ये मुख्तलिफ हमारे जो सेक्शंस हैं, 6वीं, 7वीं, 8वीं और इसी तरह 1 से लेके 5 तक, उन सब का एक क्लास के 5-5, 6-6 सेक्शन हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 3 भी हैं, तो उनको मौके दिए जाते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, एंड में क्या पैगाम देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए या लोगों के लिए? हाँ जी, स्टूडेंट्स के लिए ये पैगाम है कि वो 1 से हमारे स्कूल बाकायदा खुल जाएंगे। 9-10 की क्लासें अब हो रही हैं। अभी से हमने कैंपेन चलाई हुई है कि तमाम वालिदैन आगाह हो जाएं और 1 से अपने बच्चों को तैयार करके भेजें। वर्दियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें, बस्ते और होमवर्क जो दिए, इसमें छुट्टियों को जो काम दिया हुआ है, वालिदैन से भी ये गुजारिश है कि उनका मुकम्मल करवा दें, ताकि आके यहाँ असातिज़ा कराम जो काम देते हैं वो चेक भी किया जाता है। अच्छा सर, एक चीज़ है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ने के लिए तो आते हैं, लेकिन उनको रिस्पेक्ट, बेसिक मैनर्स, ये चीज़ें सिखाना कितना ज़रूरी है और इसमें पेरेंट्स और टीचर्स का कितना किरदार हो? जी, ये बहुत ही ज़रूरी है कि तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत का ना होना, इसका मुआशरे में बहुत ही ज़्यादा फुकदान है। और प्राइवेट सेक्टर में तो रिज़ल्ट के ऊपर ही बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, इससे बड़ा हैजान पैदा होता है। और गवर्नमेंट स्कूलों में भी इसकी अशद ज़रूरत है और इसके ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं। हमने ओल्ड स्टूडेंट्स का भी हम सेशन शुरू कर रहे हैं, जो अचीवर्स हैं, कि वो भी आके अपने दौर की यादें भी ताज़ा करें और बच्चों को भी गाइड करें और में कैसे असातिज़ा पढ़ाते थे। अब तो मार नहीं प्यार के कॉन्सेप्ट आने की वजह से हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। कोई टीचर बच्चे को थोड़ा बहुत डांट देता है, को तो एक आधा थप्पड़ वगैरह भी लगा देता है, जो बार बार काम ही ना करे, जो डीठ बच्चे होते हैं, तो वो वालिदैन फ़ौरन शिकायत लेके आ जाते हैं जी हमारे बच्चों को मारा। ये हमारे लिए बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो बच्चों को तरबियत देने में इसमें भी ये हायल है ये चीज़ें कि जनाब, इसमें तो कोई शक नहीं। हम असातिज़ा को यही कहते हैं कि बच्चों को जो है ना मोटिवेशन दें, बच्चों को तरीके से समझाएं, प्यार से समझाएं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत करना पड़ता है। इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ होती हैं माहानावार या हफ्तावार? जैसे हमने स्टूडेंट्स यहाँ देखे हैं, बहुत अच्छे सिंगर्स भी हैं आपके स्कूल में, नात ख्वां भी हैं, शेर व शायरी का भी बच्चों को शौक़ है, तो उन चीज़ों के लिए इनको वक्त मिलता है यहाँ पे? जी, बज़्म अदब के प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें हम
ऐड हमने कर ली हैं। शेर व शायरी के मुकाबले भी होंगे और बच्चों से कोई गज़ल भी और इस तरह से, बल्कि हमारे यहाँ तबलची भी होता था और उसको भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि बच्चों को म्यूज़िक के ऊपर भी मिली नगमे और ये गज़ल भी और मुख्तलिफ ये चीज़ें भी हम शुरू कराएं ताकि बच्चे उनकी सलाहियतें खुल के सामने आएँ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, ये था हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। हमने स्टूडेंट से एक सवाल किया था और वो सवाल ये था कि ऐसी क्या चीज़ है जो जितना तेज़ दौड़ती है उतना ही पीछे रह जाती है। तो वो है साया। जब भागते हैं तो साया पीछे रह जाता है और इंसान जो है वो आगे निकल जाता है। ये इसका राइट आंसर था। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।